हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, क्या एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग डर गए हैं, जबकि प्रैक्टिकल में इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है और क्या एक्सपेरिमेंट आपसे वहां करवाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा। जो पीसीआई का सिलेबस, जिस तरीके से आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के सिलेबस जारी की गई है, वैसे प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस सिलेबस को जो ER 2020 के अनुसार जो नया सिलेबस है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जो आपका पीसीआई के द्वारा प्रकाशित की गई न्यू सिलेबस है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, उसको आप उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पिन किया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली सा है कि गूगल या क्रोम पर जाइए, किसी भी ब्राउजर पे जाइए और वहां पे सर्च करिएगा डी फार्मा सिलेबस। जैसा कि आप देखिए, मैं सर्च किया हूं डी फार्मा सिलेबस, फिर आपके सामने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का साइट खुलेगा, उसके नीचे डी फार्मा सिलेबस है। जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्मेट में है तो मैं इसे डाउनलोड किया हुआ हूं। और पेज नंबर 33 पे आ जाइएगा। जैसे इसके ऊपर जस्ट देखिए थ्योरी का दिया हुआ है, ये HAP का थ्योरी है। ये देखिए HAP का थ्योरी एग्जामिनेशन का है और थ्योरी एग्जामिनेशन का जो भी आपने पढ़ लिया, सारे टॉपिक को पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस रहने वाला है ना। तो आपका कोर्स का कोड जो है ER 2014P है, ठीक है। और आपको 75 घंटे पढ़ने थे। बात अलग है कि 75 मिनट भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा प्रैक्टिकल को लेकर के, सिलेबस भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी पढ़े हैं और थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो आराम से आप हैंडल कर लेंगे। अभी मैं पूछ लूंगा आपसे क्वेश्चन, पता चल जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 3 घंटे पर सप्ताह आपको प्रैक्टिकल करना था, लेकिन आपने किया नहीं होगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। कॉलेज वाले करवाते भी नहीं है, ना ही आपको करने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स में हो सकते हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है। HAP का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख के जाइएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स वगैरह के बारे में। हो सके वहाँ एक माइक्रोस्कोप रखा होगा और आपको बोलेगा कि सारे पार्ट के नाम बताओ, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेकर के। लेकिन हाँ, फर्स्ट टॉपिक है तो पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ के जाएंगे। अब पढ़ेंगे कहाँ, कोई एक वीडियो देख लीजिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा, उसको देख करके जाइए। फिर जनरल टेक्निक्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड कलेक्शन के लिए ये एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आ गया। आपको एक माइनर एक्सपेरिमेंट में बोल देगा कि भैया क्या है ब्लड कलेक्शन का टेक्निक, आप लिख के लाइए और आप करके भी दिखाइए, होता है ना। तो आपको ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है, नहीं तो आपको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन पूछता है। एंटीजन के थ्रू जो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में वाइवा में भी पूछ सकता है, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कैसे ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, एंटीजन का क्या रूल है ब्लड ग्रुप चेक करने में। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे कि हीमोग्लोबिन का कॉन्टेंट क्या है ब्लड में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको CBC में रिपोर्ट के अनुसार भी देखने को मिल सकता है। मतलब आपको नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में क्या रेंज है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। WBC RBC, डिटर्मिनेशन ऑफ WBC काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ RBC काउंट, ये सब चीज़ें आपको करवा सकता है, लेकिन उतना नहीं। ज़्यादातर ये देखा गया कि ब्लड ग्रुप या तो ब्लड कलेक्शन वगैरह करवाते हैं, न तो हीमोग्लोबिन कंटेंट चेक करवाते हैं, नहीं तो आपको बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करवाएंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपका सिलेबस है। आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और ये जो फर्दर सारे सिस्टम दिए हुए हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आई, ईयर, स्किन, इतने चीज़ हैं। अब इतने चीज़ का मॉडल डमी रखा हुआ रहता है, ठीक है। जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल दिया था वहाँ इस तरीके से डमी रखा हुआ था और किसी एक पर उनकी उंगली जाती है और उसके बारे में पूछ देते हैं कि वो क्या है इसमें से। मान लीजिए वो आई का स्ट्रक्चर होगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए हैं तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो आप देख के ही पता, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये आई का है, ये ईयर का है। फिर आई में कोई एक पार्ट पूछ देगा कि वो कौन सा पार्ट है। तो इसीलिए डायग्राम जब पढ़ाया था तो उस यहाँ पे कोई भी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आपको वाइवा के बारे रूप में पूछ सकता है। यही प्रैक्टिकल है, यही ऐसा आपका क्या कहते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, है ना।
बस अच्छे से डिसेंट वे में टीचर से पेश आइएगा। वहाँ पे एज ए प्रैक्टिशनर आपको बात नहीं करनी है, एज ए स्टूडेंट आप बात करेंगे टीचर से तो टीचर आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ज़्यादा बहस नहीं करना है किसी टीचर से। तो यही है आपका HAP का सिलेबस। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपके हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का बता दूंगा, कोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, सुटिक्स, केमिस्ट्री, चिंता नहीं करना है। और यदि आपके एग्ज़ाम में, आपके स्टेट में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया है तो आप प्रैक्टिकल की तैयारी करिए, अदरवाइज़ नहीं हुआ है तो आप पहले थ्योरी की तैयारी कर लीजिए, जो कि हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर कोर्स को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चेगा थ्योरी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अब बचा सेकेंड ईयर, तो भैया जो गलती आपने फर्स्ट ईयर में किया वो गलती आप सेकेंड ईयर में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में आप लोग आते हैं और परेशान हो जाते हैं, कैसे पास करें, कैसे ये हुआ वो हुआ। एग्जिट एग्जाम भी आप लोगों को देना है तो लास्ट में अलग से प्रेशर रहेगा आपके बैच को एग्जिट एग्जाम का। तो मैं कहूँगा जैसे प्रैक्टिकल होगा आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगे उस प्लेटफॉर्म का कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि आज करे चाहे कल करे आपको करना तो है ही। तो आप कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे तो सस्ता में होगा, वही पैसे लगेंगे। और वो करके 1-2 घंटे कम से कम रोज टाइम दे करके पढ़िएगा, 1-1 घंटे, आधे घंटे भी, जैसे लिंक में बने रहिएगा हमारे साथ। उससे क्या होगा कि लास्ट में अगर थोड़ा बहुत आप जान रहे होते हैं तो आपको आराम से हम खींच करके पास करवा देंगे, है ना। ऐसे नहीं तो एकदम नए नए बच्चे आते हैं तो उनको पास करवाना बहुत दिक्कत होता है। ओके, तो ये गलती आप सेकेंड ईयर में नहीं करेंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा मेरा प्रयास। क्या इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।